योगी आदित्यनाथ का बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट। बंगाल जीत पर योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट किया, बड़ी बात लिखी है, सनातन विरोधी अंजाम भुगतेंगे। सीधे तौर पर कहा है सनातन विरोधी अंजाम भुगतेंगे, उनका सुपड़ा साफ होना तय है। बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है, सीधे तौर पर लिखा है। बंगाल की जीत पर योगी आदित्यनाथ का यह बयान है। और अब यूपी की बारी है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी वापस आएगी या अखिलेश यादव वापस आएंगे, यह बड़ी बात है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया को। गौरव भाटिया, देखिए बंगाल की जीत पर ही सवाल है, केरल की जीत ठीक है, तमिलनाडु की जीत ठीक है, लेकिन बंगाल की जीत पर ही सवाल है। क्या कहना चाहते हैं आप गौरव भाटिया? 40 सेकेंड। नहीं अमीश भाई, देखिए आपने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केरला में, तमिलनाडु में अच्छा है, लेकिन असम में, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बुरा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे 2016 और 2021 में ममता बनर्जी जीत गई, बहुत अच्छा था और शपथ भी ले ली, तब लोकतंत्र बढ़िया था। लेकिन अब जब हार गई हैं तो लोकतंत्र खराब हो गया है, काला दिन है, चोरी हो गई है। अरे आज ये पूछा नहीं जाएगा ऐसा क्यों है स्टालिन अपना चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री थे, हार गए चुनाव। ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई, क्यों हार गई? मुख्यमंत्री अरे जनता का आक्रोश था। ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका का 20 सेकंड रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। कैसे नहीं, एक सिंपल सवाल है। प्रियंका मैं ये नहीं कहना चाहता आप गौरव भाटिया के साथ शॉटिंग मैच में पड़े। मैं आपको पूछ रहा हूं कि स्टालिन अपना चुनाव हार गए, स्टालिन सनातन को गाली देते थे कि नहीं देते थे, उनका सुपड़ा साफ हो गया। हम केरल में कांग्रेस जीत गई तो सही है, बीजेपी बंगाल में जीत गई तो गलत है। मतलब कुछ तो लॉजिक रखेंगे ना आप लोग। मतलब या तो मोदी के विरोध में, मोदी से नफरत में इतने अंधे हो गए कि दिख ही नहीं रहा कुछ। अरे वहां पर जाके बैठ गए अमित शाह जी, सारी इंटरनल तो जो पार्टी का नेता होगा बैठेगा, काम करेगा। केजरीवाल नहीं बैठे हुए पंजाब में, केजरीवाल नहीं बैठे हुए पंजाब में, बिना चुनाव के बैठे हुए हैं, बिना चुनाव के बैठे हुए केजरीवाल जी। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एक बात क्या लॉजिक है ये मैडम कर रहे हैं आप? सुनिए, मैं तो विपक्ष तो बात ही नहीं रख सकता अपनी ना, डायलॉग तो मिसिंग ही हो गया आजकल डिबेट से। या आप विपक्ष को बिठाते हैं सिर्फ गालियां देने को, आप बात तो सुनते ही नहीं है, या जीत की बात सुनते हैं। मैडम किसने गाली दी? मैडम किसी ने गाली नहीं दी, सिर्फ तर्क रखे गए हैं, आप सिर्फ तर्क रखे गए हैं। लंबा क्वेश्चन तो जनता दे रही ओके है। गौरव उनको 20 सेकंड दीजिए। प्रियंका जी सम्मानित मेहमान है, नाराज हो रही हैं, तो एक भी बारी प्रियंका जी गाली नहीं दी, प्यार से बात कर रहे हैं। सेकंड दीजिए। और आज आई अंडरस्टैंड योर पेन प्रियंका कक्कड़, आई अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। नो इट इज अमीर जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द कंट्री कि यहाँ पर सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया बीजेपी ने और डेमोक्रेसी ढकोसला रह गई है खाली। आपको ये समझना पड़ेगा, ये हंसने की बात नहीं है। ये आजकल ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है कि गणेश कुमार जी, जिनको आउट ऑफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किस तरह चयन होगा इलेक्शन कमिश्नर, उस तरह से नहीं किया गया सीईसी का। मैडम फिर मैं फैक्ट्स लेके आऊंगा, आपको बुरा लगेगा। किस तरह से ईडी की रेड हुई, कांग्रेस की सरकार में कैसे बनते थे, कांग्रेस की सरकार में कैसे बनते थे इलेक्शन कमिश्नर? ओके, आनंद दुबे, माय डियर फ्रेंड आनंद दुबे भी भगवान में। गौरव आनंद दुबे एक भी बारी नहीं बोले हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता एक भी बारी नहीं बोले। गिव मी अ फेयर चांस, गिव देम अ फेयर चांस। एक सेकंड गौरव, मैं आपको रुक करूंगा। गौरव उस पे क्या करेंगे अमीश भाई, मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर आप आनंद दुबे के पास ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए भाई। अच्छा बोलते आज दिन है आपका भाई, धन्यवाद। बोलिए। इनका तर्क पूरा भारत सुन रहा था। कह रहे थे अमित शाह जी बैठ गए। अमित शाह जी एक व्यक्ति अगर पश्चिम बंगाल में बैठ गए, पश्चिम बंगाल जीत गए, ये इनका तर्क है। असम क्यों जीत गए, पुडुचेरी क्यों जीत गए, और जाके तमिलनाडु और केरला में क्यों नहीं बैठे? अरे क्या तर्क देते हैं, कभी सोचा तो करिए। दर्द क्या है, दिल्ली चला गया, पंजाब जाने वाला है, और वहां के मुख्यमंत्री का हाल ये है, सूर्य अस्त, मान जी मस्त, अभी तो मस्त हो गए। अब तो 7:30 शराब वाला चक्कर मत लाइएगा। आज बड़ा मंगल है, वैसे ही फराज की दवाई ने हनुमान चालीसा पढ़ दी है, अब उसमें भगवंत मान की शराब का मॉडल है। देखिए प्रियंका कक्कड़, एक तो वो भगवंत मान वाले शराब वाले इंसिडेंट में मत पड़िए, आप फंसेंगी आप। प्रियंका वो भगवंत मान जी के शराब वाले इंसिडेंट में मत पड़िए, अननेसेसरी पॉलिटिकल डिबेट खराब होगी।
जनता ने सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? मैं आनंद दुबे का तो आप उनको रोका कीजिए ना। मैं उनको भी रोक रहा हूं। आनंद दुबे ऑन स्क्रीन, प्रियंका गुप्ता ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आनंद दुबे, माफी चाहता हूं, एक तो काफी लेट आ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है कि हार सहन नहीं होती, या हार बर्दाश्त नहीं होती, या मेहनत करते नहीं है क्या? बंगाल भी पूरा भगवामय हुआ है, आप भी भगवामय हुए हैं। अमीश भाई नमस्ते। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभों सो दशरथ अजीर बिहारी। वाह वाह। आपके और हमारे सबके सीने में एक दिल है। अब उस दिल में आप चाहे काबा रख लीजिए, और नैनों में चाहे मदीना रख लीजिए, और चाहे तो उस दिल में कहिए कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। अपने अपने दिल की चॉइस है। किसी को काबा और मदीना में प्रेम है, किसी को अयोध्या में प्रेम है। ये तो हमें और आपको चुनना होता है, ये स्वतंत्र हैं हम लोग। खैर, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई। उन्होंने 3 राज्यों में बहुत अच्छी जीत की है। कांग्रेस पार्टी ने केरल में, और तमिलनाडु में टीवी के भाई विजय जी की पार्टी ने जीत की। सभी को बधाई। देखिए, लोकतंत्र का ये त्यौहार है। इस त्यौहार में कोई जीतता है, कोई हारता है। जो जीता है उसको बधाई, जो हारा है वो चिंतन करे। लेकिन मैं हारा हूं इसलिए मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, ये तो फिर छोटे बच्चे जब नाराज हो जाते ठीक है, हैं मैं देखिए आनंद दुबे, जैसे माफी चाहता हूं, आपके पास बाद लास्ट में आ रहा हूं, और कांग्रेस के नेता नेत्री भी मेरे साथ हैं, उनके पास भी लास्ट में आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता, देखिए किस तरह से आनंद दुबे भी कह रहे हैं, हट तो नहीं हो सकती ना, हट तो नहीं हो सकती कि हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। केरल में आप भी जीते हैं, उसकी आपको भी शुभकामनाएं। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो आपने राहुल गांधी जी का एक ट्वीट पढ़ा, और वो ट्वीट आपने गलत पढ़ा। उसमें ये लिखा था, ये आवाज मेरी इको करी, इसको सही कराइए। जी मैं करवाता हूं। सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने लिखा कि जो चुनाव चोरी कर रहे हैं और संस्था चोरी कर रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है। आप उसको गलत जो है नहीं, मैं पूरी तरीके से प्रस्तुत मैंने कर पूरा पढ़ा नहीं, मैं पूरा पढ़ देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। असम और बंगाल चुनाव के चुनाव चोरी के स्पष्ट मामले हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चोरी किया है। सुनिए अमीश जी, आप बोलिए। अरे तो चुनाव जो चोरी करेंगे, जो संस्था की चोरी करेंगे, उन्हीं के पास तो चारा नहीं होगा। बाकी सबके पास तो चारा है, संघर्ष करने का चारा है, पर उनके पास चारा नहीं है क्योंकि वो चुनाव चोरी करते हैं। तो राहुल गांधी जी तो खुद कह रहे थे ममता बनर्जी हार रही है। मैडम को बधाई दी। राहुल गांधी जी तो खुद कह रहे थे ममता जी हार रही है। राहुल गांधी जी कह रहे थे, पर राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे थे ममता बनर्जी हार रही हैं। उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो वहां पर जो प्रॉब्लम्स थी उसको एड्रेस किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हार रही हैं। आप पता नहीं, मैं मैडम कोट कर देता हूं मैं राहुल गांधी जी को कोट कर देता हूं। अगर ममता साफ सुथरी सरकार चलाती और ध्रुवीकरण नहीं करती तो भाजपा को बंगाल का रास्ता नहीं मिलता। ये क्या मतलब है? हाँ, रास्ता नहीं मिलता, ये जीत नहीं कही थी आपने, वो गलत शब्द हो गए होंगे, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो गई, और कांग्रेस पार्टी की जो जीत हुई केरल में वो बहुत छोटी जीत हो गई। उस पर आपने 2 मिनट भी बात नहीं करी, क्योंकि आप जरूरत नहीं समझते। और आप तमिलनाडु की जीत को जीत नहीं समझते, जबकि वहां पर 87% से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो पर आप बात नहीं करेंगे। सारा भगवा तो बीजेपी के नाम चढ़ा हुआ है, बाकी किसी के नाम तो चढ़ा नहीं हुआ है। ओके, आनंद दुबे जवाब, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। आनंद दुबे, प्रियंका गुप्ता को जवाब देंगे। नहीं, इस पे आनंद दुबे नहीं जवाब देंगे। मेरा जवाब तो सुन लीजिए, मेरा सवाल ही नहीं खत्म हुआ अभी। जवाब हाँ, बोलिए आनंद दुबे, बोलिए आनंद दुबे। 30 सेकंड आनंद दुबे। 1 सेकंड प्रियंका जी, आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं, फिर आपको बताना है। आनंद दुबे, ऑडियो डाउन। आनंद दुबे 30 सेकंड। हमीज भाई, हम सब विपक्ष में हैं, हम सब सनातनी हैं। ये हमें दिखाना होगा, ये हमें बताना होगा, ये हमें जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम सनातन को डेंगू बताएंगे, तो हम लाख हिंदू हैं, मानेगा कौन? अरे हम हिंदू हैं तो हमें दिखना भी तो होगा हम हिंदू हैं। हम अपने साधु संतों का सम्मान करें, अपने देश की धरोहर संस्कृति का सम्मान करें। तो हम क्यों चुनाव नहीं जीतेंगे? अरे हम तो उस मारीच से भी गरीब हैं क्या? जो मारीच रावण का सगा मामा था, उसने बोला मैं रावण रावण कह के जीऊंगा नहीं, राम राम कह के मरना पसंद करूंगा। तो हम लोग कब कहेंगे? हम लोग राम नाम कब लेंगे? ओके आनंद दुबे, आपका ऑडियो डाउन है। प्रियंका गुप्ता। देखिए आनंद जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मंदिर जाना मेरा निजी विचार है, मैं मंदिर जाकर उसको सबको दिखाऊं ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज मैं कहती हूँ, अभी यहाँ सिलेंडर वाली दीदी बैठी हुई थी, उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार होते तो उस पर नहीं बोल पाती हैं
क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर भी हो गया, उससे पहले उन्नाव भी हो गया, उससे पहले हाथरस हो गया, हरदोई हो गया, लखनऊ हो गया, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां बलात्कार नहीं हुआ और हत्या नहीं हुई हो। उस पर जवाब नहीं निकलता, जबान नहीं निकलती, ना सिलेंडर पे जबान निकलती कि आज सिलेंडर कितने का हो गया। लेकिन यह है कि उन्हें पूरे देश में सिर्फ एक जगह, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक जगह बलात्कार तो दिखता है। लेकिन वहां जो आप देखिए कि इस तरीके से अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार है, चाहे लेकिन वो मणिपुर हो, प्रियंका चाहे आपको वो लगता बिहार नहीं है हो। कि बीजेपी, आप कह रहे हैं भगवा में, आप कह रहे हैं कि देखिए आपको तमिलनाडु में दिखता नहीं है, 87% हिंदू है, सही बात आपने बोली, तभी तो स्टालिन हार गए। आपका और स्टालिन का तो गठबंधन था, आप सेलिब्रेट कर रही है तमिलनाडु में आपकी हार हुई है जी, 5 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी का वहां पे अस्तित्व नहीं है और कभी था भी नहीं उससे पहले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु में हार हुई है और आप सेलिब्रेट कर रही है। प्रियंका 10 सेकंड इस पर रिएक्ट करिएगा जरूर, 10 सेकंड इस पर रिएक्ट करेगा प्रियंका। नहीं, आप बीजेपी पे बात क्यों नहीं करते? मैं तो बीजेपी की तो बात मैंने तो कर रही हूँ। केरलम की वो आपको बधाई थी, तो हिंदुत्व केरल की लेके जीत को बैठी सेलिब्रेट हुई है। करिए, तो बंगाल की जीत को भी अरे मानिए, बीजेपी जीती है। केरल- असम में कितनी बुरी तरह हारे हैं आप लोग। बंगाल की